हेलो बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पर दिल से स्वागत है। आज हम कंटिन्यू करेंगे DAV क्लास 7 साइंस सीरीज का चैप्टर 8 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। और हाँ, ये है इसका पार्ट 2। वैसे अगर आपने पार्ट 1 मिस कर दिया है तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पहले वो जरूर देख लेना, ओके? क्योंकि पार्ट 1 में हमने सीखा था कैसे प्लांट्स और एनिमल्स में फूड, वाटर और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होते हैं, और साथ ही ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स भी समझा था। तो अब इस पार्ट में हम समझेंगे हमारी बॉडी का सबसे अमेजिंग सिस्टम। हाँ बच्चों, तैयार हो जाओ, सर्कुलेटरी सिस्टम। और अब हम डीप डाइव करेंगे उस सुपर सिस्टम में जो हमारे अंदर दिन रात बिना रुके काम करता है। सबसे पहले देखेंगे हार्ट, फिर समझेंगे इसका काम और कैसे ये पूरा सिस्टम चलाता है। हम बच्चों, वही हार्ट जो हर पल धक धक करता है और पूरी बॉडी में लाइफ का एनर्जी फ्लो बनाए रखता है। कभी सोचा है अगर ये रुक जाए तो लाइफ भी रुक जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की लर्निंग जर्नी और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं हार्ट एंड इट्स फंक्शंस। रेडी हो ना बच्चों? तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी बॉडी के सबसे हार्ड वर्किंग ऑर्गन की, जिसे हम कहते हैं हार्ट, यानी कि दिल। हाँ, वही दिल जो हर पल धड़कता रहता है बिना थके, बिना रुके, दिन हो या रात। हार्ट एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है, यानी ये पूरे मसल से बना होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे हाथों या पैरों की मसल्स होती हैं, बस ये अंदर छुपा हुआ होता है। ये मसल हॉलो होता है, मतलब अंदर से खाली होता है, जिसमें ब्लड भरता और निकलता रहता है। और हाँ, ये हमारी चेस्ट के बीच थोड़ी लेफ्ट साइड में होता है। अब आगे सुनो बच्चों, हार्ट के बीच में एक स्ट्रॉन्ग वॉल होती है जिसे कहते हैं मस्कुलर वॉल या सेप्टम। जैसे कोई दीवार दो कमरों को अलग करती है, वैसे ही सेप्टम हमारे हार्ट को दो हिस्सों में बांट देती है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। एक साइड में आता है इम्प्योर ब्लड और दूसरी साइड में होता है प्योर ब्लड। अब हर साइड के अंदर होते हैं दो छोटे छोटे कमरे, जिन्हें हम कहते हैं चेम्बर्स। जैसे हमारी घर में अलग अलग रूम्स होते हैं, ड्राइंग रूम, किचन, बेडरूम, एम्प्टी, वैसे ही हार्ट में भी होते हैं दो रूम्स, ऊपर वाला एट्रियम और नीचे वाला वेंट्रिकल। ऊपर चेम्बर्स ब्लड को रिसीव करते हैं और लोअर चेम्बर्स उसे पंप करके आगे भेजते हैं। ओके, अब सोचो बच्चों, अगर हार्ट में ब्लड ऊपर नीचे आता जाता रहता है तो क्या वो उल्टा सीधा नहीं हो जाएगा? मतलब पीछे की तरफ में जा सकते हैं ना। इसीलिए नेचर ने हार्ट में लगाए हैं कुछ स्पेशल डोर्स, जिन्हें कहते हैं वैल्व्स। ये वैल्व्स वैसे ही काम करते हैं जैसे तुम्हारे घर के दरवाजे, जो एक तरफ से खुलते हैं लेकिन वापस नहीं जाने देते। मतलब ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो बच्चों, अब समझे ना, हार्ट में मस्कुलर वॉल होते हैं जो उसे दो पार्ट्स में बांटती है, और उसमें चेम्बर्स होते हैं जो ब्लड को रिसीव और पंप करते हैं, और वेल्स होते हैं जो ब्लड को सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करने देते हैं। Isn't that amazing? हमारा हार्ट एक मिनी हाउस की तरह है, जहाँ वॉल्स हैं, रूम्स हैं और डोर्स भी हैं। सब मिलकर 24 आवर्स काम करते हैं ताकि लाइफ चलती रहे हर धक धक के साथ। मतलब हार्ट एक परफेक्ट पंपिंग मशीन है जो हर पल ऑक्सीजन रिच ब्लड को बॉडी के हर हिस्से में भेजता है और इम्प्योर ब्लड को वापस अपनी तरफ खींच लाता है। तो चलो थोड़ा रिकैप कर लेते हैं बच्चों। हमने पहले सीखा था कि हार्ट के अंदर 4 छोटे छोटे रूम्स होते हैं, जिन्हें कहते हैं चेम्बर्स। ऊपर वाले 2 चेम्बर्स होते हैं राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, और नीचे वाले 2 चेम्बर्स होते हैं राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब तुम सोच रहे होगे, अगर ब्लड ऊपर नीचे जाता रहता है तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो बच्चों, इसी के लिए नेचर ने लगाए हैं स्पेशल डोर्स, जिन्हें कहते हैं वैल्व्स। जैसे घर के दरवाजे एक तरफ से खुलते हैं और वापस नहीं जाने देते, वैसे ही ये वैल्व्स भी इंश्योर करते हैं कि ब्लड
सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे और पीछे न लौटे। अब समझ गए ना? तो अब चलो आगे देखेंगे हार्ट का ये सुपर ट्रांसपोर्ट प्रोसेस असल में काम कैसे करता है। हर बार जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब जब उसकी मसल्स सिकुड़ती हैं, तो वो ब्लड को पंप करके आगे की ओर भेज देता है। चलो अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कैसे ब्लड हमारे हार्ट और बॉडी में घूमता है। सबसे पहले ऑक्सीजन वाला फ्रेश ब्लड हमारे लंग्स से आता है और पहुंचता है लेफ्ट एट्रियम में। फिर वहां से नीचे जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में और वहीं से पंप होकर पूरे बॉडी के पार्ट्स तक पहुंच जाता है। मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में ऑक्सीजन रिच ब्लड भेजने वाला सबसे पावरफुल चेम्बर यही तो है। और ये ब्लड भेजता है एओर्टा के थ्रू। अब जब ये ब्लड बॉडी के पार्ट्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स दे देता है तो वो बन जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी यूज्ड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन नहीं बची होती है। अब ये यूज्ड ब्लड वापस लौटता है राइट एट्रियम में। फिर वाल्व खुलता है और वो नीचे जाता है राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल का काम होता है इस यूज्ड ब्लड को वापस लंग्स की तरफ भेजना, ताकि वहां से वो फिर से ऑक्सीजन ले सके। और जैसे ही ब्लड फिर से ऑक्सीजन ले लेता है, वो फ्रेश होकर लौटता है लेफ्ट एट्रियम में और यही साइकिल बार बार चलता रहता है। तो देखा बच्चों, हमारा हार्ट एक डबल पंप सिस्टम की तरह काम करता है, क्योंकि इसमें दो अलग अलग साइड्स हैं। राइट साइड यूज्ड ब्लड को लंग्स भेजता है ऑक्सीजन लेने के लिए और लेफ्ट साइड ऑक्सीजन वाला फ्रेश ब्लड पूरे बॉडी में भेजता है। और सोचो जरा, हमारा हार्ट हर दिन करीब 1,00,000 बार धड़कता है और करीब 7,000 लीटर ब्लड पंप करता है। वाह, कितना हार्ड वर्किंग ऑर्गन है ना। सिर्फ 1 मिनट में हमारा हार्ट करीब 5 से 6 लीटर ब्लड पंप करता है। मतलब सोचो, सिर्फ 60 सेकंड में ही। और जब हम दौड़ते हैं, खेलते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो ये आउटपुट कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि बॉडी को तब ज्यादा ऑक्सीजन और एनर्जी की जरूरत होती है। कितना शानदार कोऑर्डिनेशन है ना। हार्ट ऑटोमेटिकली अपनी स्पीड बढ़ा देता है, बस ताकि हम एक्टिव और एनर्जेटिक रह सके। तो बच्चों, अगली बार जब तुम अपनी हार्ट बीट सुनो तो याद रखना, तुम्हारे अंदर चल रहा है नेचर का सबसे परफेक्ट ट्रांसपोर्ट मशीन, जो हर धक धक के साथ लाइफ को जिंदा रखता है। तो समझ आया ना हार्ट का पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब चलो जरा आगे बढ़ते हैं। जब ब्लड हार्ट में आता है और फिर बाहर जाता है तो वो किस रास्ते से गुजरता है? सोचो और आखिर वो पूरे बॉडी में घूमता कैसे है? अब यही हम जानेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में। तो चलिए जानते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स को आप ऐसे समझो बच्चों, जैसे हमारी बॉडी के अंदर फैला हुआ एक बड़ा रोड नेटवर्क। हार्ट है ब्लड का मेन स्टेशन और ये ब्लड वेसल्स हैं उसके हाईवेज और छोटी गलियां, जो ऑक्सीजन, फूड और वेस्ट को हर सेल तक पहुंचाने का काम करती है। अब समझ आया ना बच्चों? तो चलो अब स्टार्ट करते हैं ब्लड वेसल्स की मैजिक जर्नी। ब्लड वेसल्स यानी हमारी बॉडी के अंदर फैला हुआ एक सुपर इंट्रिकेट नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स। इनसे होकर ब्लड हार्ट से निकलता है और फिर पूरी बॉडी के हर छोटे बड़े हिस्से तक पहुंच जाता है। कितना अमेजिंग है ना। और अब आगे देखते हैं। ब्लड वेसल्स 3 तरह के होती हैं बच्चों, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। सबसे पहले बात करते हैं आर्टरीज की। आर्टरीज वो ट्यूब्स हैं जो हार्ट से ऑक्सीजन रिच ब्लड यानी फ्रेश ब्लड को बॉडी के सभी हिस्सों तक पहुंचाती हैं, फटाफट, तेजी से। और बच्चों, अब ध्यान देना, क्योंकि आर्टरीज में ब्लड हाई प्रेशर पर फ्लो करता है, इसलिए उनकी वॉल्स होती हैं थिक और इलास्टिक, ताकि जब ब्लड जोर से फ्लो करे तो ये ट्यूब्स प्रेशर को झेल सके और फटे नहीं। अब जब ये आर्टरीज बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में पहुंचती हैं तो ये छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाते हैं, जिन्हें कहते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज इतनी पतली होती हैं बच्चों,
कि उनमें से ब्लड के टाइनी पार्टिकल्स ऑक्सीजन और फूड को बाहर की ओर भेज सकते हैं और साथ ही सेल से वेस्ट मैटर वापस अंदर खींच सकते हैं। यानी यही होता है बॉडी के अंदर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, जहां ऑक्सीजन और फूड जाते हैं सेल्स तक और कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट वापस आते हैं ब्लड में। तो बच्चों, अब तुम्हें समझ आ गया ना कैसे आर्टरीज ब्लड लेकर जाती हैं, कैपिलरीज उसे बांट देती हैं और फिर ब्लड वापस लौट आता है। तो अब बात करते हैं उन रास्तों की जो हमारे ब्लड को वापस हार्ट तक लाते हैं। हाँ, मैं बात कर रही हूँ वेन्स की। देखो बच्चों, जब कैपिलरीज आपस में जुड़ती हैं तो वे मिलकर बनाती हैं वेन्स, और यही वेन्स वो रास्ते हैं जिनसे ब्लड वापस हार्ट की ओर लौटता है। अब समझो जरा इस जर्नी को। आर्टरी से ब्लड हमारे ऑर्गन्स में जाता है, वहां कैपिलरीज में बढ़ के आता है और सेल्स को देता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स। फिर जब ब्लड ऑक्सीजन डिफिशिएंट हो जाता है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भर जाती है, तो वही ब्लड वापस लौटता है वेन्स के जरिए। अब ध्यान से सुनो बच्चों, क्योंकि वेन्स में ब्लड का प्रेशर बहुत कम होता है, इसलिए उनकी वॉल्स पतली और सॉफ्ट होती है। वो आर्टरीज जैसी मोटी नहीं होती, बल्कि स्मूथ और फ्लेक्सिबल होती है। और अब आती है एक इंटरेस्टिंग बात। वेन्स के अंदर होते हैं टाइनी वाल्व्स। सोचो बच्चों, जैसे कुछ सड़कें होती हैं वन वे रोड्स, जहां गाड़ियां सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा सकती हैं, वापस मुड़ना अलाउड नहीं होता, वैसे ही वाल्व्स भी ऐसा ही काम करते हैं। वो ब्लड को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने देते हैं ताकि ब्लड फ्लो में कोई कंफ्यूजन ना हो। और वो डायरेक्शन होती है सिर्फ और सिर्फ हार्ट की ओर। देखा जाए तो वेन्स का काम होता है यूज्ड ब्लड को वापस हार्ट तक लाना, ताकि वो फिर से लंग्स में जाके ऑक्सीजन ले सके और फ्रेश हो जाए। Isn't it amazing? हमारी बॉडी का सर्कुलेशन सिस्टम बिल्कुल ट्रैफिक रूल्स की तरह काम करता है। आर्टरीज ले जाती हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड, वेन्स लाती है कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, वो भी परफेक्ट डिसिप्लिन के साथ। तो बच्चों, अब पूरी तरह समझ गए ना ब्लड वेसल्स का कॉन्सेप्ट? कितना सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड है हमारी बॉडी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उस मैजिकल फ्लूइड के बारे में जो इन ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है, यानी ब्लड के बारे में, जहां हम समझेंगे रेड सेल्स, वाइट सेल्स और प्लेटलेट्स का मैजिक। देखो बच्चों, ब्लड एक फ्लूइड मीडियम है, यानी हमारी बॉडी के अंदर बहने वाला स्पेशल लिक्विड जो हर तरह की चीजें जैसे फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल्स को सबको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। मतलब ये हमारी बॉडी का डिलीवरी हीरो है। अब बच्चों सुनो ध्यान से, हमारा ब्लड दो मेन पार्ट से बना होता है। पहला लिक्विड पार्ट जिसे कहते हैं प्लाज्मा, और दूसरा सेल कंपोनेंट। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि ब्लड में लगभग 55% हिस्सा प्लाज्मा होता है और बाकी 45% हिस्सा सेल कंपोनेंट का। यानी अगर तुम एक ग्लास में ब्लड को इमेजिन करो तो आधे से ज्यादा हिस्सा ट्रांसपेरेंट येलोइश लिक्विड होगा, प्लाज्मा, और बाकी हिस्सा टाइनी रेड, वाइट और प्लेटलेट सेल से भरा होगा। अब इस प्लाज्मा का काम क्या है? ये वो लिक्विड पार्ट होता है जिसमें सारे सेल्स तैरते रहते हैं, और ये प्लाज्मा ही न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और वेस्ट मटेरियल्स को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करवाता है। जैसे कोई रिवर अपने साथ पानी और पौधे बहाती है, वैसे ही प्लाज्मा अपने साथ फूड, ऑक्सीजन और वेस्ट सब्सटेंसेस लेके चलता है। कितना इंटरेस्टिंग है ना? तो अब पहले बात करते हैं इन्हीं सेल कंपोनेंट्स की। इनमें 3 तरह के सेल्स होते हैं, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स जो छोटी छोटी हीलिंग सेल्स होती हैं।
हर सेल का काम अलग-अलग है। कोई ऑक्सीजन पहुंचाता है, कोई बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है और कोई घाव को भरने में मदद करता है। अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो ब्लड हमारी बॉडी की लाइफलाइन है, जो हर सेल तक ऑक्सीजन और फूड पहुंचाता है और साथ ही वेस्ट को बाहर निकालने में हेल्प करता है। यानी बिना ब्लड के हमारा पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही रुक जाएगा। ओहो! सो यस बच्चों, ब्लड इज ट्रूली द लिक्विड ऑफ लाइफ। तो अब आगे बढ़ते हैं और जरा डिटेल में जानते हैं कि ये ब्लड सेल्स करते क्या हैं। चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आरबीसी से। आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स, ये हमारे ब्लड में सबसे ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। इनके अंदर होता है एक खास प्रोटीन मॉलिक्यूल, जी हाँ, हीमोग्लोबिन। और यही हीमोग्लोबिन करता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हमारे लंग्स से लेकर बॉडी के हर हिस्से तक। इसलिए इन्हें रेस्पिरेटरी कैरियर भी कहते हैं। मतलब सिंपल वर्ड्स में बच्चों, आरबीसीज ही हैं हमारी बॉडी के ऑक्सीजन डिलीवरी मैसेंजर्स, जो हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाते हैं ताकि वो एनर्जी बना सके। और अब सुनो एक मजेदार बात, हमारे ब्लड में लगभग 5 मिलियन आरबीसीज होते हैं और सिर्फ एक ड्रॉप में, और हर सेकंड करीब 20 से 25 लाख नए आरबीसीज बनती है, क्योंकि इन सेल्स की भी अपनी लाइफ होती है। हाँ, बिल्कुल हमारी तरह ये भी पैदा होते हैं, काम करते हैं और फिर रिप्लेस हो जाते हैं। मतलब आरबीसीज की लाइफ स्पैन होती है लगभग 120 दिन। ये करीब 4 महीने तक ये लगातार काम करते रहेंगे, हर सेकंड ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, हर कॉर्नर तक लाइफ फैलाते हैं। Isn't that amazing? सच में हमारा बॉडी एक का नॉन स्टॉप फैक्ट्री की तरह काम करता है। और आप बच्चों, हमारे ब्लड का रेड कलर भी सिर्फ और सिर्फ हीमोग्लोबिन की वजह से है, क्योंकि जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन पकड़ता है तो वो ब्राइट रेड हो जाता है। कितना इंटरेस्टिंग है ना। तो अब आते हैं हमारी बॉडी के असली प्रोटेक्टर्स पर, मतलब WBCs। व्हाइट ब्लड सेल्स, ये वो सेल्स हैं जो हमारी बॉडी की रक्षा करते हैं। अगर कोई बैक्टीरिया, वायरस या जर्म अंदर घुस जाए तो सबसे पहले यही पहुंचते हैं लड़ने के लिए। तो मैंने ऐसे सोचूं जैसे हमारी बॉडी के अंदर एक छोटी सी आर्मी रहती है जो इन्फेक्शन से हमारी रक्षा करती है। और अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, WBCs की संख्या हमारे ब्लड में बहुत कम होती है, लगभग 6000 से 10,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। लेकिन जब बॉडी को इन्फेक्शन होता है तो यही सेल्स डबल या ट्रिपल तक बढ़ जाते हैं। यानी ये इमरजेंसी के टाइम पर सोल्जर्स की तरह तुरंत रेडी हो जाते हैं फाइट के लिए। बट एक शॉकिंग बात, इनकी लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट होती है, सिर्फ कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक, क्योंकि ये सोल्जर्स हर वक्त लड़ाई में लगे रहते हैं। इन्फेक्शन या जर्म्स से लड़ते लड़ते कई WBC सैक्रिफाइस भी कर देते हैं। हाँ, जब ये WBCs की आर्मी लड़ाई में कमजोर पड़ जाती है या जर्म्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, तभी हम बीमार पड़ जाते हैं टू, क्योंकि हमारी बॉडी आर्मी थोड़ी देर के लिए हार जाती है। लेकिन चिंता मत करो बच्चों, हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट है। जैसे ही WBCs की ओल्ड आर्मी थक जाती है, बॉडी तुरंत नए सोल्जर्स बना देती है, जो फिर से लड़ाई में उतर जाते हैं और हमें वापस हेल्थी बना देते हैं। Isn't that amazing? हमारे अंदर चल रहा है नेचर का एक हीरोइक बैटल, जहां हर दिन WBCs हमें सेफ रखते हैं और हमें हेल्दी रहने में हेल्प करते हैं। तो अब देखा बच्चों, कितनी इम्पोर्टेंट होते हैं WBCs। वो सच में हमारी बॉडी के रियल प्रोटेक्टर्स हैं, जो हर इन्फेक्शन से हमारी रक्षा करती हैं। तो अब चलते हैं इसी टीम के तीसरे हीरो की तरफ। वो है हेयर प्लेटलेट्स, जो हमारी बॉडी में वुंड हीलर की तरह काम करते हैं। और कैसे ये छोटे छोटे हीरोज हमें ब्लड लॉस से बचाते हैं, वैसे ये टाइनी टाइनी सुपर हेल्पर्स होते हैं हमारे ब्लड के अंदर और ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब जब भी बॉडी के किसी हिस्से में चोट लगती है तो ये तुरंत एक्टिव हो जाते हैं और खून को बहने से रोक देते हैं।
जैसे तुमने देखा होगा ना बच्चों, जब तुम्हें हल्की सी कट लगती है तो कुछ देर बाद वहीं पर एक पतली सी परत बन जाती है। वो परत असल में होती है प्लेटलेट्स का मैजिक जो खून को बहने से रोक देती है और वूंड को भरना शुरू कर देती है। अब सोचो जरा बच्चों, अगर हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स ही ना हो तो क्या होगा? जरा सी चोट भी बहुत डेंजरस हो सकती है, क्योंकि खून रुक ही नहीं पाएगा और वो लगातार बहता ही चला जाएगा। यानी प्लेटलेट्स हमारे छोटे सेफ्टी सोल्जर्स हैं जो हर चोट पर तुरंत पहुंचते हैं और हीलिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो बच्चों, अब हमने ब्लड के तीनों कंपोनेंट्स आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स तीनों को अच्छे से समझ लिया ना? अब चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्लड के उस हिस्से की जो दिखने में तो सिंपल लिक्विड लगता है, लेकिन बच्चों उसका दाम बहुत बड़ा है। उसे कहते हैं ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा एक हल्के पीले रंग का लिक्विड होता है जिसे हम कहते हैं स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड। और बच्चों यही प्लाज्मा है वो बेस फ्लूइड जिसमें हमारे सारे ब्लड सेल्स आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स आराम से तैरते रहते हैं। मतलब सिंपल वर्ड्स में प्लाज्मा ब्लड का वो मीडियम है जो न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और वेस्ट मटेरियल्स को पूरी बॉडी में घुमाता है। यानी ये बॉडी की इंटरनल डिलीवरी वैन है जो हर सेल तक जरूरी चीजें पहुंचाती रहती है। समझ गए ना? तो चलो बच्चों जल्दी से एक बार रिपीट कर लेते हैं, है ना? आरबीसीज ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, डब्ल्यूपीसीज बॉडी की रक्षा करते हैं, प्लेटलेट्स खून को बहने से रोकते हैं और प्लाज्मा जो है ना सबको अपने अंदर लेके घूमता रहता है। वाह, कितना अमेजिंग सिस्टम है ना बच्चों। हर पार्ट का अपना काम और सब मिलके बनाते हैं लाइफ की सबसे प्यारी ट्रांसपोर्ट टीम। नेचर का परफेक्ट टीम वर्क जो हमें हर पल जिंदा रखता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक मजेदार फैक्ट। क्या तुम जानते हो हमारे रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसीज की आउटर लेयर होती है सुपर फ्लेक्सिबल। हाँ बच्चों, बिल्कुल सोप बबल की तरह। जैसे साबुन का बुलबुला मुड़ता झुकता है लेकिन फूटता नहीं, वैसे ही आरबीसीज भी अपनी शेप को बेंड कर लेता है बिना टूटे। वाओ! अब सोचो जरा, जब आरबीसी हमारी बॉडी की सबसे पतली ब्लड वेसल्स यानी कैपिलरीज से होकर गुजरता है तो उसे कितना छोटा और लचीला बनना पड़ता होगा ना? सोचो, वो हर टाइनी कॉर्नर तक पहुंचता है, हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, क्योंकि ये तो इसका मिशन है, हर सेल को जिंदा रखना। बिल्कुल। तो बच्चों, अगली बार जब तुम रेड ब्लड देखो तो बस इतना ही याद रखना, ठीक है? वो सिर्फ रेड नहीं है, वो सुपर स्मार्ट भी है। हर आरबीसी एक टाइनी जिमनास्ट की तरह बॉडी में ट्विस्ट टर्न करता हुआ हर कोने में ऑक्सीजन की डिलीवरी करता है। क्या कमाल की टीम वर्क है ना नेचर की। वाओ! अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये ब्लड करता क्या है। मतलब अब स्टार्ट करते हैं, चलो फटाफट। फंक्शंस ऑफ ब्लड, यानी ब्लड के हमारी बॉडी में क्या क्या काम होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लड के सबसे बड़े काम की, डिस्ट्रीब्यूशन। जी हाँ, ये हमारी बॉडी का डिलीवरी सिस्टम है। बिल्कुल सही सुना तुमने, जो डाइजेस्टेड फूड और ऑक्सीजन को लेकर हर सेल तक पहुंचता है। वहां जाकर ये एनर्जी बनाता है और यही एनर्जी हमें देती है चलने, खेलने, सोचने और हंसने की ताकत। अब बच्चों, जब ब्लड हर सेल तक जा ही रहा है तो एक और काम वो साथ साथ करता है। जानना चाहोगे क्या? बॉडी टेम्परेचर को बैलेंस रखना, यानी तुम्हारे बॉडी का बिल्कुल तापमान सही रखता है। जब भी ब्लड पूरी बॉडी में घूमता है तो वो गर्मी और ठंड को बराबर बांट देता है, इसलिए गर्मी में ज्यादा गर्म और सर्दी में ज्यादा ठंड में नहीं होते हैं। अब बच्चों सोचो जरा, जब ब्लड पूरी बॉडी में घूमता है तो बाहर के जर्म्स या बैक्टीरिया भी अंदर आ सकते हैं ना? तो ऐसे में कौन बचाएगा हमें? हमारे बॉडी के सोल्जर्स,
वाइट ब्लड सेल्स यानी कि WBCs। ये हमारी बॉडी की आर्मी है जो बैक्टीरिया या वायरस देखते ही लड़ाई शुरू कर देती है और हमें इन्फेक्शन से बचाती हैं। अगर WBCs ना हो बच्चों तो हमारी बॉडी बन जाएगी एक बिना गार्ड वाला पैलेस जो कि पूरी तरह से अनसेफ है। तो अब आगे, जैसे मान लो लड़ाई के दौरान बॉडी को चोट लग जाए, तो अब हेल्प कौन करेगा? यहाँ एंट्री होती है हमारी रिपेयर स्क्वाड की, मतलब प्लेटलेट्स की। जैसे ही बॉडी में कट लगता है तो प्लेटलेट्स तुरंत अलर्ट हो जाते हैं और खून को जमा कर ब्लीडिंग रोक देते हैं। यानी प्लेटलेट्स है हमारे नेचुरल बैंड एड। अगर ये ना हो तो छोटी सी चोट भी बहुत डेंजरस हो सकती है। अब बच्चों, ये सब काम तो हुए, पर ब्लड का सबसे जरूरी काम अभी बाकी है। वो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट। ब्लड लंग्स से ऑक्सीजन लेकर उसे पूरी बॉडी में पहुंचाता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेकर लंग्स में छोड़ देता है ताकि हम उसे सांस के साथ बाहर निकाल दें। कितना परफेक्ट सिस्टम है ना? तो बच्चों, अभी हमने क्या देखा कि हमारा ब्लड एक साथ कितने काम करता है। फूड और ऑक्सीजन पहुंचाता है, टेम्परेचर बैलेंस करता है, जर्म्स से लड़ता है, ब्लीडिंग रोकता है और गैसेस का ट्रांसपोर्ट करता है। वाह! एक ही लिक्विड और इतने सारे सुपर पावर्स ना? तो बच्चों, अब तुम क्लैप करो अपने हीरो के लिए, मतलब अपने ब्लड के लिए। तो समझे बच्चों, अब आगे मूव करते हैं। जिस तरह ब्लड हमारा हीरो है ना बच्चों, उसी तरह एक और सुपर हीरो है जो दिन रात काम करता है बिना रुके। क्या तुम जानते हो? तुम्हारा हार्ट। हाँ, सबसे हार्ड वर्किंग वर्कर। वो तब तक धड़कता रहता है जब तक तुम जिंदा हो, 24 घंटे बिना रुके। दिन हो या रात, ये है हमारी लाइफ पंपिंग मशीन। अब सुनो ध्यान से बच्चों, हर बार जब हार्ट की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, यानी जब वो स्क्वीज होकर ब्लड को पुश करती हैं, तो इसे कहते हैं सिस्टोल। और जब वही मसल्स रिलैक्स करती हैं, तो उसे कहते हैं डायस्टोल। यानी सिंपल वर्ड्स में, एक बार स्क्वीज करना और फिर आराम देना, बस यही एक हार्ट बीट कहलाती है। अब सोचो बच्चों, जब ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन बार बार होता है तो ये एक रिथमिक वाइब्रेशन बनती है जिसे हम महसूस करते हैं अपनी पल्स में। यानी जब तुम अपनी कलाई पर उंगली रखते हो और धक 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 महसूस करते हो, वही होती है पल्स। वो तुम्हारे हार्ट की बीट तुम्हें सुनाई देती है बिल्कुल अंदर से। और बच्चों, तुमने देखा भी होगा ना, जब भी तुम डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर सबसे पहले तुम्हारी कलाई पकड़ता है या फिर अपने स्टेथोस्कोप को तुम्हारी सीने पर लगाता है। वो ऐसा क्यों करता है पता है? सोचो सोचो। क्योंकि उसी पल वो तुम्हारी हार्ट बीट और पल्स रेट को सुनता है और देखता है कि तुम्हारा हार्ट सही से काम कर रहा है या नहीं, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल है या नहीं। अब सुनना बच्चों, एक और बात, पल्स रेट और हार्ट बीट रेट दोनों बराबर होते हैं। मतलब जितनी बार तुम्हारा हार्ट धड़कता है उतनी ही बार तुम्हारी पल्स भी महसूस होती है। जैसे अगर तुम्हारा हार्ट धक धक 70 बार धड़कता है 1 मिनट में, तो तुम्हारी पल्स भी 70 बार ही धक धक करेगी। अब सोचो बच्चों, क्या हमारी हार्ट बीट हमेशा एक जैसी रहती है? नहीं ना। क्योंकि ये हमारी एक्टिविटी के हिसाब से बदलती रहती है। अब मानो तुम अगर दौड़ते हो, खेलते हो या जंप करते हो, तो हमारी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन और एनर्जी की जरूरत होती है। तब हार्ट कहता है कि चलो स्पीड बढ़ाओ, और वो जोर जोर से बम करने लगता है। इसीलिए उस वक्त हमारी पल्स भी तेज चलने लगती है, क्योंकि हार्ट ज्यादा तेजी से ब्लड भेज रहा होता, तभी तो हम ऐसे सांस ले रहे होते हैं जोर जोर से। लेकिन जैसे ही हम आराम करते हैं
या गहरी सांस लेकर रिलैक्स होते हैं, हार्ट फिर से शांत हो जाता है और उसकी स्पीड नॉर्मल पर लौट आती है। तो बच्चों, अब तुम समझे ना कि जब हम एक्टिव होते हैं हार्ट रेट बढ़ जाती है और जब हम आराम करते हैं हार्ट रेट नॉर्मल हो जाती है। यानी हमारा हार्ट एक स्मार्ट ऑटोमेटिक मशीन है जो खुद समझ लेता है कि कब फास्ट चलना है और कब धीरे धड़कना है। बच्चों, अब एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जब हम आराम में होते हैं तो हार्ट धीरे धीरे स्लो स्पीड में धड़कता है, लगभग 60 to 80 टाइम्स पर मिनट। लेकिन जैसे ही हम दौड़ने लगते हैं, एक्साइटेड या खुश होते हैं, हार्ट बोलता है चलो स्पीड बढ़ाते हैं और धड़कन पहुंच जाती है 200 बीट्स पर मिनट तक। वाह, क्या पावर है ना। तो बच्चों, अब समझे हार्ट बीट्स का मैजिक। हर धक धक तुम्हारे अंदर की लाइफ रिदम है, कभी तेज कभी धीमी, पर कभी रुकती नहीं। कितना अमेजिंग है ना। हर हार्ट बीट में छुपा है लाइफ का म्यूजिक और हर पल्स में गूंजता है तुम्हारा एग्जिस्टेंस। अब बच्चों, इसी पल्स के पैटर्न को समझने के लिए एक साइंस एक्टिविटी करते हैं। इसका नाम है विजुअल काउंटिंग ऑफ पल्स बाय पल्स मीटर। तैयार हो ना? क्योंकि आज तुम खुद देखोगे तुम्हारा हार्ट कैसे धक धक करके पल्स बनाता है। इसके लिए हमें चाहिए एक स्टॉप वॉच, एक ड्रिंकिंग स्ट्रॉ या फिर झाड़ू की छोटी सी डंडी और थोड़ा सा प्लास्टिक पुट्टी या मॉडलिंग क्ले। सब मिल गया? तो चलो अब शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, अपनी लेफ्ट आई को सामने करो। स्टेप 2, अब अपनी राइट हैंड के इंडेक्स और मिडिल फिंगर से कलाई के अंदर वाले हिस्से यानी थंब के पास वाले पार्ट को हल्के से दबाओ। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, बहुत ज्यादा जोर से या बहुत देर तक मत दबाना, क्योंकि इससे आर्टरी पर प्रेशर पड़ सकता है। बस इतना दबाओ कि तुम्हें धक धक जैसी हल्की पल्स महसूस हो जाए, बस। महसूस हुई ना? यही है तुम्हारी पल्स। अब स्टेप 3, अब जहां ये पल्स महसूस हो रही है वहां थोड़ा सा बुट्टी या क्ले लगाओ। स्टेप 4, और उसी पर एक स्ट्रॉ या ब्रूमस्टिक पीस सीधा खड़ा कर दो। स्टेप 5, अब अपना हाथ टेबल पर आराम से रख दो और ध्यान से देखो। हर बार जब तुम्हारा हाथ धड़कता है वो स्ट्रॉ हल्का सा हिलता है। स्पॉटेड अमेजिंग ना? यानी तुम अपनी हार्ट बीट को देख रहे हो, सिर्फ महसूस नहीं कर रहे। अब आगे सुनो। स्टॉप वॉच चालू करो और 1 मिनट तक गिनो कि वो स्ट्रॉ कितनी बार हिलता है। वही नंबर है तुम्हारा पल्स रेट। अब एक और मजेदार स्टेप, थोड़ा एक्सरसाइज करो, जैसे स्पॉट रनिंग या जंपिंग करो, सिर्फ 1 मिनट तक। फिर बैठो और फिर से पल्स काउंट करो। क्या देखा बच्चों? इस बार स्ट्रॉ ज्यादा बार हिलाना, ज्यादा बार भागा ना इधर उधर, यानी तुम्हारा पल्स रेट बढ़ गया। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, जब हम ज्यादा एक्टिव होते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, तो हमारा हार्ट ज्यादा तेज पंप करता है ताकि बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन और एनर्जी मिल सके। तो देखा बच्चों, हर हार्ट बीट, हर पल्स एक छोटी सी साइंस स्टोरी बताती है। कितना मजेदार है ना अपनी बॉडी में साइंस को देखना, सुनना और महसूस करना। अब क्लैप करो अपने हार्ट के लिए, क्योंकि वो हर पल बिना रुके तुम्हें जिंदा और एनर्जी से भरा रखता है। लेकिन बच्चों, ये साइंस स्टोरी हमेशा से इतनी क्लियर नहीं थी। देखो बच्चों, क्या तुम जानते हो, एक समय था जब लोगों को ये तक नहीं पता था कि हमारी बॉडी में ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है। हाँ, सच में लोग सोचते थे हार्ट बस हवा से भरा एक गुब्बारा है जो बस धड़कता है, लेकिन ब्लड को सर्कुलेट नहीं करता। फिर आए इंग्लैंड के एक ग्रेट फिजिशियन
विलियम हार्वे। उन्होंने अपने समय में एक ऐसी खोज की जिसे आज भी माना जाता है दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल डिस्कवरी में से एक। उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन से ये साबित किया कि हमारा हार्ट एक पावरफुल पंप है जो ब्लड को लगातार सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में। हाँ, उन्होंने ये भी दिखाया कि वेन्स के अंदर छोटे छोटे वाल्व्स होते हैं जो ब्लड को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाने देते हैं, मतलब ब्लड हमेशा हार्ट की ओर ही लौटता है। इन्हीं को देखते हुए जब उन्होंने ये सारी डिस्कवरीज एक साथ जोड़ी तो उन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि ब्लड एक राउंड सर्किल में घूमता है। मतलब बच्चों, यही है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। हार्ट से निकला ब्लड बॉडी में जाता है और फिर वापस हार्ट में लौट आता है, जैसे एक नेवर एंडिंग जर्नी ऑफ लाइफ। और हाँ बच्चों, विलियम हार्वे की इस महान डिस्कवरी ने पूरी मेडिकल वर्ल्ड की सोच बदल दी। उन्होंने डॉक्टर्स को ये सिखाया कि अगर हमें समझना है कि बॉडी कैसे काम करती है तो हमें सिर्फ किताबें नहीं बल्कि एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे। और बच्चों, यहीं से स्टार्ट हुई मॉडर्न मेडिसिन की साइंटिफिक जर्नी। तो देखा बच्चों, एक इंसान की क्यूरियोसिटी और मेहनत ने पूरी दुनिया की मेडिकल अंडरस्टैंडिंग बदल दी। तो हमेशा याद रखना, हर वाय का जवाब मिलता है अगर हम सोचें, देखें और एक्सपेरिमेंट करें। तो बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। वैसे अभी तक की जर्नी में हमने देखा कि हमारी बॉडी कैसे फूड, ऑक्सीजन और ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करती है। लेकिन अब सोचो जरा, जब ये सारी प्रोसेसेस चलती रहती है तो क्या सिर्फ यूजफुल चीजें ही बनती हैं? नहीं ना, कुछ वेस्ट मटेरियल्स भी बनते हैं। और अगर इन्हें बॉडी से बाहर ना निकाला जाए तो क्या होगा बच्चों? बिल्कुल सही, हमारा शरीर बीमार पड़ जाएगा, क्योंकि अंदर वेस्ट का जमा होना बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। इसीलिए बच्चों, नेचर ने हमारी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी सिस्टम बनाया है जिसे कहते हैं एक्सक्रीशन सिस्टम। मतलब जब हमारी बॉडी या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने अंदर बने वेस्ट सब्सटेंसेस को बाहर निकालता है तो उसी प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रीशन। अब देखो बच्चों, अगर हम सिंपल ऑर्गेनिजम्स की बात करें जैसे अमीबा या पैरामीशियम, तो उनके अंदर कोई स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता। वो अपने पूरी बॉडी सरफेस से ही डिफ्यूजन के जरिए वेस्ट बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी बहुत छोटी और सिंपल होती है। पर जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स होते गए, यानी जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बने, तो उनकी बॉडी के अंदर स्पेशल सिस्टम्स और ऑर्गन्स डेवलप होने लगे। अब हर ऑर्गन का अपना एक काम है और वेस्ट रिमूवल के लिए भी बॉडी में बने हैं कुछ स्पेशल ऑर्गन्स जो ये इम्पोर्टेंट फंक्शन संभालते हैं। तो बच्चों, अब हमने समझ लिया कि एक्सक्रीशन क्यों जरूरी है और कैसे बॉडी इस प्रोसेस को मैनेज करती है। अब आगे जानेंगे इन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में जो मिलकर बनाते हैं हमारी बॉडी का वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। और इसकी स्टार्टिंग करते हैं किडनी से। किडनीज ब्लड से वेस्ट मटेरियल निकालती हैं और जो बचता है वो लिक्विड फॉर्म में यूरिन बन जाता है। फिर ये यूरिन यूरेटस की पतली सी नलियों से होकर यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है और फिर क्या वो यूरेथ्रा के जरिए बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो बच्चों, ये पूरी प्रोसेस ब्लड को फिल्टर करने से लेकर यूरिन को बाहर निकालने तक कहलाती है तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। लेकिन बच्चों, एक बात हमेशा याद रखना, इजेशन और एक्सक्रीशन दोनों अलग प्रोसेसेस है। इजेशन में बाहर निकलता है अनडाइजेस्टेड फूड, एक्सक्रीशन में निकलता है टॉक्सिक वेस्ट यानी यूरिया। और याद रखो, इजेशन होता है एनस से, एक्सक्रीशन होता है किडनी से। समझे ना? तो बच्चों, सिंपल वर्ड्स में याद रखो, इजेशन मतलब फूड का वेस्ट, एक्सक्रीशन मतलब बॉडी का टॉक्सिक वेस्ट। तो और किडनीज क्या है? दे आर आवर सुपर क्लीनिंग फैक्ट्री जो दिन रात हमारे ब्लड को साफ रखती है, बिल्कुल एक साइलेंट हीरो की तरह। अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं
डू यू नो बच्चों, हमारी बॉडी में मौजूद 2 किडनीज हर दिन लगभग 1100 से 2000 लीटर्स तक ब्लड रिसीव करती हैं। अच्छा जरा सोचो, हमारी पूरी बॉडी में टोटल ब्लड कितना होता है? ओनली 5.6 लीटर्स। मतलब अब वही ब्लड बार बार किडनी से होकर गुजरता है ताकि वो क्लीन और प्यूरिफाई हो सके। एक्चुअली बच्चों, लगभग हर 4 मिनट में हमारा पूरा ब्लड किडनी से होकर एक बार फिल्टर हो जाता है। Isn't that amazing? बिना रुके, बिना थके, किडनीज क्वाइटली अपना काम करती रहती है। सो बच्चों, अब समझ में आया ना किडनीज कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। इसलिए अच्छा हेल्दी पानी पीना, जंक फूड कम खाना और अपने बॉडी ऑर्गन्स का ध्यान रखना एक्चुअली बहुत ज़रूरी है। Our body is truly a wonderful machine. समझे ना? तो बच्चों, हमने अभी देखा कि हमारी किडनीज कैसे बॉडी के लिक्विड वेस्ट्स को बाहर निकालती हैं। लेकिन क्या तुम जानते हो, हमारा बॉडी सिर्फ लिक्विड वेस्ट ही नहीं बल्कि गैसियस वेस्ट भी निकालता है। जब हमारी सेल्स रेस्पिरेशन करती हैं यानी एनर्जी बनाती हैं, तो उस प्रोसेस में निकलती है एक गैस जिसे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। अब सोचो बच्चों, अगर ये CO2 हमारे बॉडी में रह जाए तो क्या होगा? हाँ, बिल्कुल सही, हम धीरे धीरे घुटने लगेंगे। इसलिए नेचर ने इसके लिए बनाया है एक परफेक्ट गैसियस वेस्ट रिमूवल सिस्टम। और वो सिस्टम है लंग्स। जब हम ब्रीद इन करते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है और जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। और इसी ब्रेथ आउट करने की प्रोसेस को ही कहते हैं एक्सहेलेशन। यानी लंग्स हमारे बॉडी के गैस क्लीनर है। एक फन फैक्ट जानती हो बच्चों? एक इंसान एक दिन में लगभग 20,000 बार सांस लेता है। मतलब हमारे लंग्स दिन रात लगातार काम करते रहते हैं, बिल्कुल बिना आराम किए। सिर्फ इमेजिन करो, तुम सो रहे हो पर तुम्हारे लंग्स तब भी काम कर रहे हैं। तो याद रखो बच्चों, जैसे किडनीज हमारे ब्लड को साफ रखती हैं, वैसे ही लंग्स हमारी बॉडी की एयर को क्लीन रखते हैं। कितना शानदार है ना? नेचर का ये सिस्टम हर ऑर्गन अपनी जगह पर पूरी ईमानदारी से काम करता है। तो देखा बच्चों, हमारे लंग्स कैसे बॉडी के गैसियस वेस्ट को बाहर निकालते हैं। लेकिन क्या तुम्हें पता है, हमारी स्किन भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करती है। वैसे ये स्किन हमारी बॉडी की आउटर कवरिंग होती है, जो ना सिर्फ हमें प्रोटेक्ट करती है बल्कि हीट और वेस्ट को बाहर निकालने में भी मदद करती है। हमारी स्किन में होती हैं बहुत सारी टाइनी ब्लड कैपिलरीज और स्वेट ग्लैंड्स, जो तब एक्टिव हो जाती है जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब सोचो बच्चों, जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो स्वेट ग्लैंड्स स्वेट बनाना शुरू कर देती है, और जब ये स्वेट इवेपोरेट होता है तो हमारी स्किन को ठंडक महसूस होती है। इससे बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस में रहता है, यानी नेचर का नेचुरल AC ऑन हो जाता है। और हाँ बच्चों, एक फन फैक्ट जानते हो, हमारी बॉडी में करीब 25 लाख से ज़्यादा स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। इमेजिन करो, पूरी बॉडी में लगे हुए हैं छोटे छोटे कूलिंग फैंस, जो हर पल हमें ठंडा और फ्रेश रखते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये स्वेट ग्लैंड्स हमें कैसे मदद करते हैं। ये सिर्फ हमें गर्मी से ही बचाते नहीं, स्वेट के थ्रू हमारी बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्ट्स यानी यूरिया, सॉल्ट्स इसी स्वेट के साथ बाहर निकल जाते हैं। यानी स्वेट सिर्फ कूलिंग नहीं करता, हमारी बॉडी को क्लीन भी करता है। तो देखा बच्चों, हमारी स्किन एक साथ 2 काम करती है, बॉडी को ठंडा रखती है और अनवांटेड वेस्ट को बाहर निकालती है। यानी स्किन्स नॉट जस्ट आवर कवर, इट्स आवर नेचुरल कूलर प्लस वेस्ट रिमूवर। कितना अमेजिंग सिस्टम है ना हमारे अंदर बच्चों। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन दोनों ही हमारी बॉडी और प्लांट्स के लिए कितने ज़रूरी सिस्टम्स हैं। फूड, वाटर, ऑक्सीजन और वेस्ट सबका अपना एक सफ़र होता है, और इसी सफ़र से चलती है लाइफ की पूरी मशीनरी। तो अगली बार जब तुम सांस लो,
पसीना बहाओ या पानी पियो। याद रखना बच्चों, तुम्हारे अंदर नेचर का एक मिनी ट्रांसपोर्ट और क्लीनिंग सिस्टम दिन रात काम कर रहा है बिना रुके। फाइनली बच्चों, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग, क्योंकि साइंस सिर्फ किताबों में नहीं, हमारे अंदर भी है और हमारे चारों तरफ भी। और हाँ, इस चैप्टर को हमने इतनी डिटेल में इसलिए एक्सप्लोर किया है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ क्लास 7 के लिए नहीं, बल्कि आने वाले हायर क्लासेस और फ्यूचर स्टडीज में भी बहुत काम आएगा। इसलिए बच्चों, कॉन्सेप्ट को फील करो, समझो और कनेक्ट करो नेचर से। तो चलो बच्चों, यहीं पर हम इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। इसके लेवल वाइज नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ताकि आप आराम से रिवीजन कर सको और अपने कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग बना सको। तो अब अपनी आज के लर्निंग जर्नी को यहीं रोकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें ऐसी और मज़ेदार एजुकेशनल वीडियोस बनाने की मोटिवेशन देता है। टिल देन, बाय बाय बच्चों, टेक केयर, कीप स्माइलिंग और हाँ, क्यूरियोसिटी को हमेशा जिंदा रखना, बिकॉज द मोर यू एक्सप्लोर द मोर यू विल अंडरस्टैंड द मैजिक ऑफ लाइफ। बाय बाय। तो इन्हें कहा